अभी अपने साथ में हमारे साथ श्रीमान शशि जांगड़ा जी हैं। जांगड़ा जी, जांगड़ा या जांगड़ा जांगड़ा। जांगड़ा जी हैं। इनकी उम्र 30 साल है। यह शादीशुदा हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये पेट को लेकर डिप्रेशन में नहीं है। देखिए, जो पेट रोगी होता है वो बहुत इरिटेट रहता है, नेगेटिव थॉट्स का मालिक होता है बहुत बड़ा। और बहुत सारे पेट रोगी, ये नहीं, बहुत सारे पेट रोगी बड़ी लेवल के मुट्ठल होते हैं, तभी वो पेट रोगी बनते हैं। ध्यान से सोचना, मतलब सुनना आप। इनको जो है वो पेट रोगी हैं, लेकिन ये भयंकर नेगेटिव थॉट्स वाले नहीं है। नेगेटिव थॉट्स आती हैं बहुत कम आती हैं। पेट में भयंकर कड़कपन है, नली और नाभि की दिक्कत है, गैस्ट्रिक अटैक पड़ता है इनको, भयंकर गैस्ट्रिक अटैक। कब कब पड़ता है वो? खाने के बाद। रात को सो लेते हैं। अपच, अफारा, भूख नहीं लगती, भयंकर थकान, कमजोरी रहती है, पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया है, डिले कॉलोनिक टाइम है, हाइपर एसिडिटी, सांस फूलती है। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात है कि इनको सर में दर्द रहता है, पेशाब बार बार रुक कर आता है, पूरे शरीर में उनके में दर्द है, एंजाइटी है, कभी कभी मतलब जिसे बोलते हैं ना एंजाइटी का अटैक पड़ता है, पैनिक डिसऑर्डर भी पड़ता है, घबराहट और बेचैनी भी रहती है, कोफ मसल्स में दर्द रहता है, इंसोमिनिया है। और जब ये डॉक्टर के पास गए थे, इन्होंने बोला कि मुझे पेट में ये सारी समस्या है, तो उन्होंने तुरंत इनको 2-2000 mg की किसकी दवाई दे दी? डिप्रेशन की दवाई दे दी, जो हमने अभी बंद करा दिया कि भैया वो बंद ही करा दो। आज कौन सा दिन आपका? चौथा पांचवा? चौथा। हमने कहा मेडिसिन नहीं खानी, डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं खानी। क्यों? क्योंकि ये निरोगी हैं, पेट रोगी नहीं है, लेकिन ये मेडिसिन खा के पेट रोगी बन गए। आप जानते हैं कि मेडिसिन का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम एक नाभि के रोगी कैसे बनते हैं। आप सुनिए कि एक व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति को गैस बनती है या एसिडिटी रहती है या पेट फूल जाता है या उसको कोई दिक्कत हो जाती है, और वो एक नॉर्मल नाभि वाले व्यक्ति के पास चला जाता है। नॉर्मल नाभि वाले व्यक्ति के पास जाने के बाद में वो नाभि वाला व्यक्ति उसको कहता है कि तेरी नाभि चढ़ गई, उतर गई, साइड में हो गई, इधर हो गई, बाएं हो गई। वो उसको वहम डाल देता है और वो वहम उसके दिमाग में चढ़ जाता है। फिर वो अपने घर आता है, जब उसकी नाभि सेट कर देते हैं तो साइकोलॉजिकल वो ठीक हो जाता है, कुछ दिन वो ठीक रहता है। दोबारा जब उसको गैस या कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो वो फिर उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, और वो चीज है कि मेरी नाभि फिर उतर गई। फिर वो उस नाभि वाले के पास में जाता है, फिर वो नाभि ठीक कर देता है। साइकोलॉजिकल वो 1 या 2 घंटे के लिए ठीक हो जाता है, 1 दिन के लिए ठीक हो जाता है। फिर दोबारा उसके दिमाग में वो चीज चढ़ जाती है, और 2 से 3 दिन 3 लोगों को दिखाने के बाद में वो एक लंबे समय तक फिर पेट रोगी बन जाता है, और वो फिर सीवियर डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। और उसके दिमाग के अंदर पेट की सारी चर्चाएं, पेट की सारी बातें चलती रहती हैं, और ये जो पेट है उसके दिमाग में बैठ जाता है, या यूं मान लीजिए ये जो माइंड है हमारा, ये पेट में बैठ जाता है, और वहां जाकर पेट और माइंड का ये जॉइंट वेंचर हो जाता है, और ये जॉइंट वेंचर ही उसको एक भयंकर पेट रोगी बना देता है, सीवियर डिप्रेशन का शिकार बना देता है, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर। और वो फिर सारी हरकतें पागल वाली करता है। पागल वाली हरकतें जैसे कहते हैं कि कभी उसको लैट्रिन लूज आ गई तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि यार ये मेरे को क्या हो गया, मैं तो लैट्रिन मुझे लूज आ गई, मुझे तकलीफ हो गई। कभी बाई चांस उसको एक दिन कब्ज हो गई तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। बाई चांस उसको सॉफ्ट लैट्रिन आ गई तो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको यूरिन ज्यादा आ गया तो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको गैस ज्यादा बन गई तो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसकी बॉडी में कुछ भी ऊंचा नीचा हो जाता है तो वो सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचता है कि मैं पेट रोगी हूं, अब मेरे को एक नई बीमारी आ गई, अब मुझे इससे भी जूझना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि माइंड का पेट से बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब तक माइंड का कनेक्शन पेट से नहीं टूटेगा, जब तक आप ठीक नहीं होने वाले। तभी कहते हैं कि आपको 3 क्रियाएं आपको अपने लिए करनी चाहिए, जिसमें बोलते हैं सबसे प्रथम मेडिटेशन। शांति से साथ, जहां पर आसपास में कोई ना हो उस जगह आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन से आपके जो शरीर में वो शांति बनाएगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको सेल्फ काउंसलिंग करनी चाहिए। सेल्फ काउंसलिंग हम किसे कहते हैं? आपको एक जगह पर बैठकर सोचना चाहिए कि आप बीमार क्यों हैं, आप बार बार लोगों के पास क्यों भाग रहे हैं, आप ऐसा सोचकर अपने शरीर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप निश्चित तौर पर ठीक हैं, निरोगी हैं, आप रोगी नहीं हैं। लेकिन आप पेट के कनेक्शन को माइंड से कर या माइंड के कनेक्शन को पेट से कर एक रोगी बने जा रहे हैं, और आप अपने अच्छे खासे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं।
तीसरे में 3-4 क्रियाएं आती हैं, सुबह दौड़ना, भागना, आसन करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, ये तीसरी क्रिया में आती हैं। ये 3 क्रिया हर पेट रोगी को करनी चाहिए। इसके अलावा हम जो आज फिर एक बार आपको बता रहे हैं, हमारे चिर प्रचलित जो ट्रीटमेंट है उसका नाम है 20 टॉप फिंगर 3 NNS। ये जो 20 टॉप फिंगर 3 NNS है, भारत ही नहीं अब तो वर्ल्ड के जितने भी पेट रोगी हैं उनको यह ट्रीटमेंट दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, माइंड से लेकर और उनके नाखून तक, पैर के नाखून तक कोई भी प्रॉब्लम है, गैस से लेके, एसिडिटी से लेके, नले से लेके, नाभि से लेके, नेवल डिस्प्लेसमेंट से लेके, उनको डिप्रेशन से लेके, एंजाइटी से लेके, हाइपर एसिडिटी से लेके, डिले कोलोनिक टाइम से लेके, उनको पेल्विक फ्लोर डिसनेरिया से लेके, लूज मोशन से लेके, कब्ज से लेके, यूडीएफ जो आ रहा है बॉडी में उससे लेकर, गैस्ट्राइटिस से लेकर, अल्सर से लेकर, अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेकर, आईबीडी से लेकर, आईबीएस से लेकर, दुनिया की कोई भी पेट की अगर उसको बीमारी है तो उसको यह ट्रीटमेंट अपने घर में 3 बार अवश्य करना चाहिए। मैं निश्चित तौर पे आपको बता रहा हूँ कि न्यूरोथेरेपी का सबसे लाभकारी और सबसे ताकतवर ट्रीटमेंट है जिसे हम बोलते हैं 20 टॉप फिंगर 3 NNS। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये जो पाउडर है ये नॉर्मल टेल्कम पाउडर होता है, चाहे आप पॉन्स का पाउडर ले लीजिए, चाहे नीविया का ले लीजिए, चाहे मामी का ले लीजिए, किसी प्रकार का आपके घर में पाउडर होगा। और वो जो पाउडर है, ये जो पाउडर है, ये आपने क्या करना है कि 20 टॉप फिंगर 3 NNS देते समय आपने इन पैरों पे लगाना है। देखिए कैसे लगाना है, दिखाइए। ये पाउडर ऐसे लगाना है, देखिए इस तरीके से खूब सारा पाउडर लगाना है आपने। ये पास से दिखाइए, बिल्कुल ये आपको क्रिया बिल्कुल पास में से दिखा रहे हैं। सबसे ताकतवर ट्रीटमेंट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने का और डाइजेस्टिव सिस्टम की सभी बीमारियां खत्म करने का। ठीक है, देखिए ये हमारा गैस का पॉइंट है, ये हमारे पैनक्रियाज का पॉइंट है, ये हमारे गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, ये हमारे लीवर का पॉइंट है और ये हमारी राइट ओवरियन टेस्टिस का पॉइंट है। ठीक है, लोअर एब्डोमेन का पॉइंट है, ये हमारा, ये लोअर एब्डोमेन का पॉइंट है। ये दोनों हमारे हो गए थे। ये हमारी स्प्लेन का पॉइंट है, ये हमारी म्यूकस का पॉइंट है और ये राइट वाली जो सबसे छोटी उंगली है ये हमारे लोअर एब्डोमेन का पॉइंट है। लोअर एब्डोमेन चाहे कोई भी आपकी, चाहे टेस्टिस है, चाहे ओवरी है, चाहे यूट्रस है, ये उसका पॉइंट है। लोअर एब्डोमेन का जो पॉइंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये उसका पॉइंट है। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि पहले ये जो दोनों अंगूठे हैं, इन दोनों अंगूठों पे आपने इसको ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, और ऐसे 20 काउंट करना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7। कितना दर्द है? जबरदस्त, अच्छा खासा दर्द है। बहुत। ये दर्द करेगा, दर्द करे तो आप समझिए ये अच्छी चीज है, नहीं दर्द करे तो फिर अच्छी चीज नहीं है। फिर ये अंदर किया, फिर आपने 20 ऊपर किया, ये देखिए ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। ठीक है, अब आपने इधर किया, इधर किया, अब इस साइड में करना है, देखो ठीक है, बाहर वाली साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इनको साथ दिया, अब इन दोनों को साथ में देंगे। पहले 20 इंटरनल साइड, फिर अपर साइड और फिर ये एक्सटर्नल साइड। ठीक है, इस तरीके से 20। पहले 20 कहाँ देना है? पहले 20 जो ये पेन का पॉइंट है, पैनक्रियाज का, 20 इधर, 20 इधर और 20 इधर। अब हमने इसको कर दिया, ये मैं आपको बता रहा हूं लेकिन ये आपने देना है 20, ध्यान से काउंट करना है, मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे आ जाओ, अब आ गया गॉल ब्लैडर का पॉइंट। 20 आपने इधर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 20 काउंट करना है, 20 ऊपर काउंट करना है, आप देख पा रहे हैं ना प्रॉपर। फिर ये 20 इधर काउंट करना है। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें साथ देना है, इसमें साथ देना है, इसके बाद इसमें सिंगल देना है, इसके बाद में राइट पैर की तीसरी उंगली में सिंगल देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे 20 इधर, 20 इधर और 20 इधर। अब आप लीवर की उंगली में सिंगल आ जाओ, 20 इधर, 20 इधर, 20 इधर। ठीक है, अब आप म्यूकस की उंगली में आ जाइए, 20 1 2, ऐसे 20 इधर, 20 इधर और 20 इधर। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, 20 इधर, ठीक है, 20 इधर और 20 इधर। ठीक है, अब आप इसमें आ जाइए, 20 इधर, 20 इधर और 20 इधर। 10 उंगली में हमने टॉप फिंगर दे दी, जिसे हम टॉप फिंगर बोलते हैं। अब आ जाओ एनएनएस पर, न्यू नाभि सेट। न्यू नाभि सेट कैसे करेंगे कि ये जो हमारा पाँव है, जो पहला जोड़ है, इससे जस्ट ऊपर थोड़ा, यहां से हम ऐसे इसको करेंगे, ऐसे दबाते हुए जाएंगे,
और यहाँ जाके इसको मोड़ेंगे और यहाँ 6 सेकेंड रोकना है। 3NNS मतलब न्यू नाभि सेट। फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ 6 सेकेंड कंप्लीट रोकना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ 6 सेकेंड रोकना है। 6 सेकेंड कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें साथ देना है पेनक्रियाज की उंगली में। 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड। देखो ये मैं दे रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, 6 सेकेंड आपको रुकना है। अब आ गया जो गोल की उंगली में, जैसे हमने टॉप फिंगर दिया था अब वैसे चालू करना है। 6 सेकेंड 1, 6 सेकेंड 2, 6 सेकेंड 3, ठीक है। अब आ गया जो 6 सेकेंड 1, 6 सेकेंड 2, 6 सेकेंड 3, ठीक है। अब लीवर की उंगली में 6 सेकेंड 1, 6 सेकेंड 2, 6 सेकेंड 3। 6 सेकेंड 3 मतलब 6 सेकेंड आपने प्रेस करके रखना है, ऐसा नहीं कि 6 सेकेंड बोल दिया और हो गई। अब आ जाओ, ये स्प्लिन की हो गई, अब ये म्यूकस की। 6 सेकेंड 1, 6 सेकेंड 2, 6 सेकेंड 3। अब ये जो राइट टेस्टिस, राइट ओवरी, राइट मतलब राइट जो साइड के जो लोअर एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके लिए है। 6 सेकेंड 1, 6 सेकेंड 2, 6 सेकेंड 3। अब सेम इस पे 6 सेकेंड 1, 6 सेकेंड 2, 6 सेकेंड 3। दिखाइए मुझे आप, देखिए ये 20 टॉप फिंगर 3NNS मैंने आपको सिखाया था। ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ताकतवर ट्रीटमेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का न्यूरोथेरेपी का सबसे ताकतवर ट्रीटमेंट है। आपके घर में अगर किसी को पेट रोग है, किसी को भी है, हम देखो हमने अभी तक लाखों ट्रीटमेंट सिखा दिए हैं, लाखों व्यक्ति हमारे पास ऐसे सबूत के तौर पर मौजूद हैं जो व्यक्ति हमारा ट्रीटमेंट लेकर खुद घर में ठीक हो गए, ठीक है। ये पेट रोग जल्दी ठीक नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए आप शांति और सब्र रखिए, क्योंकि पेट रोगी को ठीक करना बड़ा ही टेढ़ी खीर होती है, इसलिए आप शांति के साथ लगे रहिए। नेगेटिव थॉट्स नहीं, जो नए बच्चे आज के समय में नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव रखते हैं, तो वो उनके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, ये अच्छे व्यक्तियों के लिए ट्रीटमेंट है। बहुत ताकतवर ट्रीटमेंट है, ये आपको अपने घर में करना है। आपको पेट की, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की कोई भी समस्या हो, आप बेफिक्र इस ट्रीटमेंट को कर लीजिए। किसी भी प्रकार की खाना नहीं पच रहा, इंडाइजेशन है, UDF आ रहा है, ठीक है, आपने मास्टरबेशन कर रखा है उसके कारण आपका पेट खराब हो गया है, आपको किसी भी प्रकार से अगर पेट खराब है तो ये ट्रीटमेंट आप अवश्य कीजिए, अवश्य, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसके अलावा आप ध्यान से दीजिए, तीनों चीज़ अपने लिए कीजिए। आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें, मेडिटेशन करें और अपनी जो डेली रूटीन की एक्सरसाइज की क्रिया है। एक्सरसाइज की क्रिया में क्या आता है? तीसरी में भागना, दौड़ना, वॉक करना, स्ट्रेचिंग करना, आसन करना, प्राणायाम करना, योग करना, अपनी सारी क्रियाएं, बॉडी की स्ट्रेचिंग करना, पेट की स्ट्रेचिंग करना, ये सारी क्रियाएं आप निश्चित तौर पे पेट रोग से निकल जाएंगे। पेट रोग से निकलना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपको शांति रखनी पड़ेगी, सब्र रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं जाती, न जाने वाली होती है। मैं फिर आपको कहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो हमने पेट रोग के लिए जो टॉप फिंगर और NNS बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ये हर उस पेट रोगी तक पहुँचा दीजिए जिससे उसको कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है, और वो कुछ संतुष्ट हो जाए और वो दवाइयों को छोड़ दे। नमस्कार।